बंद खोल सत्य मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सतमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप है नारदी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से नारदी। हरि कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम मुझकी निहार। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवान से त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रभु त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हर पापियों को पाप से है तारती, हर पापियों को पाप से है सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भक्त लोग खड़े हुए हैं कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संविद तं नरसिंहमहं भजे। लंबोदरम परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नमहो नजामि। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणविन्दफलादरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द
नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जामि गोपालबालं भवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चूर प्रभु, जय जय माखन चूर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भवबाधाहर श्री राधा नागर शो, और यातन की छाएं पड़ो तो श्याम दुदित नित वो। करता करे न कर सके गुरु किए सब हो, सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, घासी बाबा की जय, अकोला खेरे की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अपने मन तथा वाणी को पवित्र करें और श्री वृंदावन बिहारी से, अयोध्यापति अवध बिहारी से और स्थान देवता श्री घासी बाबा से प्रार्थना करें, वंदन करें कि आकर के हमारी कथा में विराजमान हो जाएं और आप सब भक्तों को कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करें। तो आइए, आज प्रथम दिन है तो यहाँ के स्थान देवता कोई बनाते हैं, घासी बाबा कोई बनाते हैं। कैसे? एक तो ठाकुर बैठे हैं वृंदावन में और एक ठाकुर माने साक्षात भगवान ही आपके कोला में बैठे हैं, तो मिलकर उनका ही ध्यान करते हैं। ठाकुर हमारे घासी बाबा, हम हैं घासी बाबा के। ठाकुर हमरे घासी बाबा, हम हैं घासी बाबा के। ओ ठाकुर हमरे घासी बाबा, हम हैं घासी बाबा के। ठाकुर हमरे घासी बाबा, हम हैं घासी बाबा के। घासी बाबा की जय हो। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। राधे। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे। हम हो चुके घासी बाबा के। हम हो चुके घासी बाबा के। ठाकुर हमारे घासी बाबा, हम हैं घासी बाबा के। हाँ, ठाकुर हमरे घासी बाबा, हम हैं घासी बाबा के। दोनों हाथ उठा के बोलो घासी बाबा की।
जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हो साधु सेवा धर्म हमारा साधु सेवा धर्म हमारा संतन सेवा धर्म हमारा संतन सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से हाँ कम न दुनियादारी से हम हो चुके घासी बाबा के हमें हो चुकी घासी बाबा की ओ ठाकुर हमारे घासी बाबा हम है घासी बाबा के अरे ठाकुर हमारे घासी बाबा हमें घासी बाबा की हम हो चुके घासी बाबा के हमें हो चुकी घासी बाबा की हम हो चुके घासी बाबा के हम हो चुके घासी बाबा की हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी की हम हो गए बाके बिहारी के हम हो चुके बाके बिहारी की हम हो चुके बाके बिहारी के हम हो चुके बाके बिहारी की हो चुके बाके बिहारी बोल वृंदावन बिहारी लाल की की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय घासी बाबा की जय परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में प्रवेश से पूर्व श्री वृंदावन बिहारी के चरणारविंदों में बारंबार नमन बंदन। बसवानुनंदिनी साक्षात भगवान की प्रिय लाडली श्री राधा रानी के चरणारविंदों में बारंबार नमन बंदन। मेरे जीवन सर्वस्व जीवन आधार है मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन। नगर देवता स्थान देवता और यहाँ के बड़े ही दिव्य साक्षात आज हमको भी दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अकोला के पवित्र प्रांगण में विराजमान श्री घासी बाबा के चरणों में भी बारंबार नमन और वंदन। कथा के मध्य विराजमान समस्त भक्त वैष्णव भागवत आचार्य संगीत आचार्य गण एवं समस्त माताएं बहनें आप सबके हृदय में विराजमान श्री वृंदावन बिहारी के श्री चरणों में नमन वंदन। हम और हमारे समस्त परिकर की ओर से आप सबको राधे राधे। राधे राधे। तो आज बड़ा ही सुंदर अवसर ग्राम अकोला अकोला ग्राम उधर थोक वालों को बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि साक्षात श्रीमद् भागवत ही नहीं साथ में वृंदावन बिहारी भी वृंदावन से चलकर आपके गांव में आपके थोक में आए हैं। तो ये आप पर बिहारी जी की परम कृपा है, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना जब तक प्रभु की कृपा ना हो प्रभु की इच्छा ना हो तब तक कुछ हो नहीं सकता। कहा जाता है हो ही है वही जो राम रचे राखा। हम और आप आज 25 तारीख को यहाँ पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसका जो संकल्प था वो भगवान ने पहले ही कर दिया था। आज आप सबको अवसर प्राप्त हो रहा है, हमारा और आपका मिलन हो रहा है। ना आप हमें जानते थे ना हम आपको जानते थे,
लेकिन वृंदावन बिहारी को हमको और आपको मिलाना था, इसलिए उन्होंने ये कथा करा दी। तो ये ठाकुर जी की महती कृपा, परम कृपा से आपको श्रीमद् भागवत अपने गांव में, घर पर सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए बार बार वृंदावन बिहारी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कथा के सूत्र आधार श्री प्रेम सिंह चाहर जी मास्टर साहब और समस्त परिकर पूरे पारिवारिक गणों की ओर दृष्टि करो तो एक भाव का दर्शन होता है। व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को संसार में धन्यवाद ऐसे बांट देते हैं जैसे महाराज बच्चों को टॉफियां दी जाती है ना, ऐसे ही लोग धन्यवाद को बांट देते हैं। धन्यवाद भी कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है कि इच्छा हो उसको बांट दो। अब कोई जरा सी बीड़ी सिगरेट दे दे, अरे साहब धन्यवाद, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो। व्यसन की वस्तुएं व्यक्ति दे देता है जरा सी, जबकि पता है कि इस व्यसन से हमारा नुकसान होगा, उसको पाकर धन्यवाद कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा जाता है धन्यवाद भी ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए। अरे धन्यवाद तो उसको जो आपका कल्याण कराए। अब मास्टर साहब चाहते तो भागवती करानी थी, भागवत अपने घर में मूल पाठ करा लेते, ब्राह्मण देवताओं को बुला लेते, बुला करके बैठा लेते, पितरों की तृप्ति के लिए घर में मूल पाठ का आयोजन कर देते। लेकिन नहीं, इन्होंने अपने कल्याण के साथ पूरे गांव का, मानो पूरी अकोला के कल्याण के लिए मन से संकल्प किया। घर में कथा करते तो केवल इनका ही कल्याण होता, लेकिन महाराज आज गांव में कथा हो रही है तो पूरे गांव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है भागवत जिस गांव में जाती है, जिस क्षेत्र में जाती है और जिस घर में जाती है, वो घर नहीं रहता, वो साक्षात ठाकुर जी का हृदय बन जाता है। और ठाकुर जी का हृदय ही तो वृंदावन है। शंकर भगवान का विवाह हुआ माता पार्वती से। विवाह होने के बाद पार्वती मैया आई और पार्वती मैया ने जैसे ही शंकर भगवान का दर्शन किया, मुखारविंद का दर्शन करके तो आनंदित हो गई क्योंकि स्वामी हैं। लेकिन जो दर्शन जटा के ऊपर किए तो जटा पर एक स्त्री बैठी हुई दिखी। और आज जैसे ही उस स्त्री को देखा तो माता पार्वती ने उस स्त्री से कहा कि देवी आप कौन? तो माता पार्वती की बात को सुनकर वह देवी भी कहने लगी कि मैं आपकी बहन हूं। पार्वती मैया कहने लगी मैं तो अकेली पुत्री अपने पिता की, ये मेरी बहन कहां से आ गई? तो देवी कह रही है याद करो आपका भी उद्गम हिमालय से हुआ है और मेरा भी उद्गम, आप हिमालय की पुत्री हो, पार्वती हो, संसार जानता है, लेकिन गंगा का भी उद्गम कहां से हुआ है? कहां से आ रही है? हिमालय से ही तो चल करके आ रही है। माने मेरा प्रादुर्भाव भी वहीं से हुआ है, इसलिए हम और आप दोनों बहन बहन। पार्वती मैया ने सुना, बड़े अच्छी बात है, हम और आप बहन बहन हैं, लेकिन ये बताओ कि मेरे पति देव के सिर पर काय को बैठ गई हो? आज जैसे ही गंगा मैया ने सुना, गंगा मैया कहने लगी देवी बिना किसी पुरुष की सम्मति से या उसकी इच्छा से कोई स्त्री कभी उसके सिर पर नहीं चढ़ सकती। इन्होंने चढ़ाया तो मैं इनकी जटा में जाकर विराजमान हूं। बोले चलो कोई बात नहीं। पार्वती मैया कह रही है कोई बात नहीं, इन्होंने बिठाया आप बैठ गई, लेकिन अब तो इनकी शादी हो गई और अब मैं आ गई हूं तो अब तो आप नीचे उतर आओ। तो वहां भी गंगा मैया कह रही है देवी एक बार कोई पुरुष अगर किसी स्त्री को अपने सिर पर चढ़ा ले तो उतारना बहुत कठिन है। तो आज पार्वती मैया ने भी संकल्प किया कि मैं भी एक ऐसा काम करूंगी कि तुमको सिर से उतारेंगे और मुझे सिर पे बिठाएंगे। तो विवाह होने के बाद सबसे पहले गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रवेश करता है, लेकिन पार्वती ने विवाह होने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया, वहां से सुंदर राम कथा को प्रारंभ कराया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और राम कथा को जब प्रारंभ कराया तो आई शंकर भगवान ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। शंकर जी भी हाथ जोड़कर बार बार अपनी पत्नी पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम कथा को प्रारंभ कराया। अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो प्रेम सिंह चार जी को धन्यवाद देना चाहिए सबको, जो इस कथा के सूत्र आधार बने और आपके गांव के कल्याण के लिए ये दिव्य भागवत कथा हो रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत साक्षात भगवान का ही श्री विग्रह है। व्यक्ति सोचे कि भागवत एक पुस्तक है या एक किताब है तो ये सोचना गलत होगा। भागवत एक पुस्तक या किताब नहीं, भागवत तो साक्षात श्री वृंदावन बिहारी है। और भगवान ने भी, नारायण भगवान ने अपने श्री अंग से दो गंगा प्रकट की। एक निकली चरणों से, उसे लोग भागीरथी गंगा के नाम से जानते हैं। जाते हैं, जाकर स्नान करके आते हैं, वो है भागीरथी गंगा। और एक गंगा भगवान के मुख से निकली, भगवान की वाणी से निकली, वो है भागवत। अब यहां अगर लौकिक दृष्टि का दर्शन व्यक्ति करे तो चरणों की उपेक्षा मुख की तुलना ज्यादा होती है। चरणों की उपेक्षा मुख की तुलना ज्यादा है। भागीरथी गंगा में अगर व्यक्ति को पाप धोने हैं तो महाराज स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, तब जाकर के स्नान करोगे, तब जाकर के पाप धुलेंगे। लेकिन भागवत में व्यक्ति को जाना नहीं पड़ता। भागवत तो स्वयं आती है, आकर के जगत कल्याण करती है। अब प्रेम सिंह चार जी ने तो अपने यहाँ कराई, लेकिन आप सब भी तो उसमें कितना कृपा हुई ठाकुर जी की आप सबको, कि इनकी कृपा जो ठाकुर जी की हुई उसी कृपा से आप सब पर भी कृपा हो गई। आपको जाना नहीं पड़ा, बिना जाए भागवत आपके गांव में चली आई। और गंगा जी में व्यक्ति स्नान करने जाता है, गंगा जी में डर भी रहता है, गंगा जी में भय है कि सांप ज्यादा गहरे में चले गए तो डूब जाएंगे। लेकिन ये भागवत ऐसी है, इसमें तो चाहे जितने भी गोते लगाओ। विद्वानों के लिए कहा गया है विद्या मते भागवताम परीक्षा। जब व्यक्ति विद्वान हो जाता है ना तो उससे भी कहा जाता है भैया विद्वान हो, बोले हाँ, तो बोले अब जरा अपनी परीक्षा का तुम्हें क्षण चाहिए तो जाकर भागवत में प्रवेश करो। तो विद्वानों के लिए भी ये परीक्षा का केंद्र है। ये भागवत ऐसी है कि चाहे कितने भी गोते लगा लो डूबोगे नहीं, लेकिन अगर भागीरथी गंगा में ज्यादा गहरे में चले गए तो वहां डूब जाओगे। तो ऐसी है ये भागवत, जगत कल्याण करती है, प्रभु की भक्ति मन में अंतःकरण में जागृत करती है। ऐसी भागवत को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज भागवत का प्रथम दिवस की पावन कथा में महात्म्य का वर्णन किया जाता है। महात्म्य के पहले श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णित किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विसवोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी महाराज लिख रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। महात्म्य की जो कथा है वो 6 अध्यायों में है। महात्म्य का मतलब होता है महिमा। जब तक किसी व्यक्ति की महिमा को हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारी रुचि
उस व्यक्ति में, उस वस्तु में नहीं हो सकती। और जब महिमा को जान लेंगे, अब सब लोग बाजार जाते हैं, बाजार से मटका लेकर के आते हैं, मटके को लाने से पहले ठोक कर बजा करके देखते हैं कहीं से फूटा तो नहीं है, कि महाराज इसमें कोई कमी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पहले उस वस्तु की वस्तुता को जानता है, वस्तु के बोध को पहचानता है, और जब ठोक बजा करके देख लेता है कि हाँ साहब बढ़िया मटका है, तब घर पे लाता है। ऐसे ही आप लोग 7 दिन भागवत सुनने के लिए आओगे, तो भागवत क्या है, भागवत की महिमा क्या है, उस महिमा को पहले जाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाने बिन ना होए परती, जाने बिनु ना हुई परतीति, जाने बिन ना होए परतीति, जाने बिनु ना हुई परतीति, बिन परतीति होए ना प्रियसी, बिनु परतीत न होए न प्रीति। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए ना प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, उसकी महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक उसके प्रति ना हमें रुचि होगी, ना उस वस्तुता का हमें ज्ञान होगा। इसीलिए व्यास जी महाराज ने मातम्य में लिख दिया कि पहचानो जिस कथा को आप श्रवण करने जा रहे हो वो कथा क्या है। पहला श्लोक कह रहा है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद, ये 3 स्वरूप बताए हैं वृंदावन बिहारी के, सत चित और चैतन्य। सत माने सत्य। सत्य क्या होता है? सत्य वो है जिसको कोई मिटा ना सके। आज से 100 वर्ष पूर्व हम नहीं होंगे, हम में से आप में से कोई नहीं होगा, लेकिन तब भी भगवान थे। आज से 100 वर्ष पूर्व, आज 100 वर्ष होने के बाद आप भी हो, हम भी हैं, लेकिन आज भी भगवान हैं। आने वाले 100 वर्षों बाद हम रहें या ना रहें, लेकिन वृंदावन बिहारी रहेंगे, ठाकुर जी रहेंगे। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, और सत्य का एक उदाहरण है मिट्टी। मिट्टी जब तक खेतों में पड़ी रहती है साहब, तब भी मिट्टी कहलाती है। कुम्हार ले जाते हैं, ले जा करके बढ़िया मटके कुल्लड़ सरैया बना देते हैं, लेकिन तब भी काय के कहलाते हैं? मट्टी के। आने वाले समय बाद उनका विध्वंस हो जाता है, टूट जाते हैं, तब भी क्या हो जाता है? मिट्टी। तो मिट्टी भी एक तरीके से सत्य का ही परिकल्प है। और दूसरा स्वरूप चैतन्य स्वरूप, सत चित। चित माने चैतन्य। चैतन्यता का मतलब है हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। कहते हैं ना कि भगवान हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन उस आंतरिक मन के भगवान को जागृत करने के लिए व्यक्ति को वस्तुता का बोध करना पड़ेगा, भगवान के सत्संग में जाना पड़ेगा, भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, और भजन करके अपने मन को इतना जागृत करना पड़ेगा जो अंदर सोए हुए भगवान है ना, वो भी जागृत हो जाए। माने जब तक इस शरीर के अंदर चैतन्य स्वरूप भगवान विराजमान रहते हैं, तब तक नाम से व्यक्ति जाना जाता है। पंडित जी, चहार साहब, ठाकुर साहब, फलाने साहब कब तक जाने जाते हैं? जब तक इस शरीर के अंदर चैतन्य स्वरूप परमात्मा विराजमान है। लेकिन जिस समय चैतन्य स्वरूप परमात्मा छोड़कर चले जाते हैं, उस समय हॉस्पिटलों में तो लाश कहा जाता है, डेड बॉडी कहा जाता है, और घर पे मट्टी कहा जाता है। तो जब तक चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, उन परमात्मा को जागृत कर लो,
इतना जागृत कर लो कि तुमको छोड़कर नहीं जाए, अपने साथ ही धराधाम से प्रभु धाम पर ले जाए। और तीसरा स्वरूप बताया साहब सत चित, और तीसरा आनंद। आनंद को आजकल व्यक्तियों ने इतना सस्ता बना दिया है। अरे साहब कल आगरा का पेठा खाया, आनंद आ गया। मथुरा के पेड़े खाए, आनंद आ गया। अब एक आदमी कितना पेठा खा लेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 किलो, उससे ज्यादा 2 किलो। किसी के सामने 5 किलो पेठा ले जाकर के रख दो तो महाराज हाथ जोड़ लेगा, अरे रहने दो प्रभु, अब नहीं खाएंगे पेठा। तो ये कैसा आनंद है? आनंद तो वो है जिसको जीने में, जिसको लेने में व्यक्ति को बार बार आनंद आए। जरा से आनंद से मन भर जाए तो वो आनंद नहीं है। आनंद यदि वास्तविकता में कोई है तो वो भगवान ही साक्षात आनंद है। प्रभु का नाम ही मन में आनंद जागृत कर देता है। तो भगवान के 3 स्वरूप बताए, सच्चिदानंद रूपाय, और भगवान का काम बताया। अब भगवान संसार के व्यक्तियों की तरह तो है नहीं कि मोबाइल में लगे रहें, व्यर्थ की बातों में लगे रहें। भगवान भी तो कुछ करते होंगे। तो भगवान का काम बताया कि विश्वोदपत्यादि हेतवे, माने जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का श्रृंगार करते हैं, वही हैं भगवान। उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने और पालन करते हैं भगवान विष्णु, और श्रृंगार की बारी आती है तो भगवान शिव। यहाँ पर इतने व्यक्ति बैठे हैं, किस किसने भगवान को नहीं देखा? किस किसने देखा है? अपने हाथ उठाओ। भगवान को देखा है? नहीं देखा? देखा है? देखो माता जी ने देखा है। आप जितने भी बैठे हो सबने भगवान को देखा है। जितने भी लोग बैठे हो सबने भगवान को देखा है। अब इसका प्रमाण मैं दूंगा। भगवान क्या करते हैं? भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, माने विश्व को जन्म देते हैं। जन्म किसने बनाया? विश्व, भगवान ने। और संसार को, विश्व को चलाते कौन है? भगवान। और श्रृंगार की बारी आती है तो वो कार्य भी करते हैं भगवान। तो हमारे जीवन में भी एक व्यक्ति वे कार्य करता है, हमारे माता पिता। हमें जन्म किसने दिया? बताओ। माता पिता ने। और पालन कौन किसने किया? इस लायक किसने बनाया? माता पिता ने। और कभी कभार व्यक्ति अगर बच्चा गलत राह पर चले जाए, गलत काम करने लग जाए, तो श्रृंगार माने डांट कौन लगाता है सबसे पहले? माता पिता। तो कभी ये मत कहना कि हमने भगवान को नहीं देखा, सबने भगवान को देखा है। माता पिता ही भगवान का स्वरूप है। अंग्रेजी में कहा जाता है भगवान को गॉड, GOD। जी माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर एंड D माने डिस्ट्रॉयर। ही इज अ जनरेटर एंड ही इज अ ऑपरेटर एंड ही इज अ डिस्ट्रॉयर। बनाते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार भी करते हैं। संसारिक व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन जैसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, ऐसे चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और कृपा सदैव रहती है। वो एक बड़ा सुंदर भाव है कि 4 घरों में बर्तन मांजकर 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ। 4 घरों में बर्तन मांजकर 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन बहू आने पर एक बच्चे से 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती है। वो तू बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, तुमसा नजर नहीं आता। झोलियां लाखों हजारों करोड़ों की भरती हो माँ, पर देने वाला नजर नहीं आता।
और तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। अरे बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। अरे तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। अरे बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। श्री राधे हरि बोल। हे हरि हे प्यारे वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है। वो जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है। जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। वो जो कहते दिल में दुखों के देखो मार्ग नहीं बदले। वो जो कहते दिल में दुखों के देखो मार्ग नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। और तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हे हरि बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदली। राधे जय हो प्यारे की। हे हरि औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। उसकी करनी उसकी आगे आती है। उसकी करनी उसके आगे आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। उसकी करनी उसके आगे आती है। वो तो आज भी तुमसे करते कितना प्यार नहीं बदले। वो तो आज भी तुमसे करते कितना प्यार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। पर तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। अरे बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। मैया जी
सर पे तेरा सर पे तेरा सर पे तेरा बोल वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय। तो माने विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार वहां भगवान कर रहे हैं और यहाँ पृथ्वी पर राधे जय राधे हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय। तो वहां पर जो काम भगवान कर रहे हैं धराधाम पर, वही काम माता पिता कर रहे हैं। और आगे बताया कि भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तो करते ही हैं, साथ साथ तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक। आदि दैविक जो ताप होते हैं वो देवताओं के द्वारा मिलते हैं। अब व्यक्ति कहता है कि साहब खूब मेहनत करी और मेहनत से खूब महाराज खेतों में हमने अनाज बोआ, खूब अनाज बोआ, भगवान की कृपा से फसल अच्छी होने वाली थी, ना जाने कहां से ओले पड़ गए, कब वर्ष नष्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं आदि दैविक ताप। माने देवताओं के द्वारा प्राप्त जो ताप हो उन्हें कहा जाता है आदि दैविक ताप। और दूसरे आदि दैहिक। आदि दैहिक माने जो व्यक्ति की देह के ताप हैं वो 2 प्रकार के हैं, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक ताप व्यक्ति को दिखाई देता है, फोड़े फुंसी इत्यादि चोट लग जाती है, उसे कहा जाता है शारीरिक ताप। मानसिक ताप मन के अंदर विद्यमान होता है, वो व्यक्ति का दिखाई नहीं देता। अरे साहब 60 साल का हो गया, अभी तक एक इंजेक्शन नहीं लगवाया, लेकिन क्या करूं, बेटे सुनते नहीं है, बहू सुनती नहीं है, घर में रहना अब तो महाराज व्यर्थ का हो गया। तो ये जो ताप प्राप्त होते हैं, माने जो व्यक्तित्व से दुखी है उसे कहा जाता है मानसिक ताप। और तीसरे नंबर के आदि भौतिक। आदि भौतिक में सांप, भूत, प्रेत इत्यादि, जंद इत्यादि दिखाई देते हैं, उनको कहा जाता है आदि भौतिक ताप। लेकिन जहां भगवान की कथा होती है, भगवान नाम होता है, भगवान की भक्ति व्यक्ति के जीवन में आती है, तो वहां पर इन तीनों तापों का समन्वय अपने आप हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, माने जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज ने अपने पहले श्लोक में भगवान की महिमा को बताया और भगवान को वंदन किया। द्वितीय श्लोक में भागवत के परम वक्ता कि यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्विपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनमेतया सर्वो विनेन्दु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव भगवान की जय। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज का वंदन किया, ध्यान किया, जिन्होंने 7 दिन तक भागवत का श्रवण करा के परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति कराई, परमात्मा की प्राप्ति कराई। और भागवत के प्रथम वक्ता जिनके जन्म की कथा को कल आप लोग श्रवण करेंगे। आगे श्री व्यास जी महाराज बताते हैं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में
तीरथ वर नैमिष विख्यात है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उच्च सिंहासन पर विराजमान श्री सूत जी महाराज के सामने जाते हैं और जाकर के हम और आप कलयुगी व्यक्तियों के लिए, कलयुगी जीवों के लिए कल्याण का साधन खोजते हैं। परम विद्वान हैं श्री शौनक जी महाराज। सनकादिक 88,000 ऋषियों ने अपना प्रतिपादन दे दिया शौनक जी महाराज को। अब एक बात विचार करने योग्य है, 88,000 ऋषि और उनका प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो भी कोई श्रेष्ठम श्रेष्ठ होगा जो उन सबसे ऊपर होगा। अब मानो इस गांव की कोई समस्या है, गांव की कोई समस्या है तो सारे गांव वाले तो एक साथ जाकर के डीएम से लड़ेंगे नहीं कि भैया ये करो ये करो। एक व्यक्ति को चुनेंगे जो सबसे अच्छा बोलता है, जो आप सबके गांव का सबसे अच्छा नेता है, व्यक्ति उसको चुनेगा और चुन करके कहेगा भैया आप जाओ, आप जाकर के बात करो। उसके अंदर कुछ विशेषता होगी तभी उसे भेजा जाएगा। अब देश में राज चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अब आगे समय आने वाला है, फिर चुनाव होंगे, फिर कोई जाएगा, लेकिन उसको चुनेंगे कौन? हम और आप सब। पहले मोदी जी को बिठाया, यहाँ पर योगी जी को गद्दी बिठा दी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए। अगर उनके अंदर कोई विशेषता होगी तभी तो आप सबने चुना, हमने चुना, आप सबने चुना। ऐसे ही सनकादिक 88,000 ऋषियों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति भी कोई साधारण नहीं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। तो भागवत वही बता रही है कि नेमिषे सूतमासीन मामिवाद महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशलः शौनकोदय। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सनकादिक 88,000 ऋषि शौनक जी को क्यों प्रतिपादन दे रहे हैं? क्योंकि कथामृता रसस्वादा कुशलया शौनको ब्रवीत, माने जो कथा सुनने में कुशल हैं। अब साहब कथा सुनने में क्या कुशलता लानी चाहिए? आजकल के व्यक्ति ने कुशल शब्द को बहुत साधारण बना दिया है। जो भला बोलता है, पैसा है, उसके पास साहब कुशल है। लेकिन कुशल का सात्विक अर्थ यदि कुछ होता है तो वो विद्वान को कहा जाता है। विद्वान को कुशल कहते हैं संस्कृत में। तो विद्वता कैसी? बोले विद्वता ऐसी, परम विद्वान है, परम ज्ञानी है, जानते सब कुछ है। लेकिन महाराज जब कथा की बात करने गए, मन की इच्छा को लेकर के गए, तो सामने खड़े होकर कैसे कह रहे हैं, हाथ जोड़कर, शौनको वाचा अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूता क्या कथा सारम मम कर्ण रसायन। अरे महाराज आप तो बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो, लेकिन हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। और ये जो हमारा आंतरिक मन है, जो बुद्धि है, इस पे अज्ञान का पर्दा पड़ गया है। आप सूर्य के समान विद्यावान हो और अपने उस सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित करो और हमारे अंतःकरण पर जो पर्दा अज्ञान का पड़ा हुआ है उसको हटाओ और हटा करके ज्ञान रूपी पर्दा विद्यमान कर दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। के भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोहन सासश्चा वैष्णवा क्रियते कथा। अरे हमें तो वो कथा सुनाओ जो वैष्णवों को प्रिय लगती है, जिससे व्यक्ति भक्ति में जागृत हो जाता है, ऐसी कथा सुनाइए। महाराज हनुमान जी महाराज के भाव पर अगर व्यक्ति दर्शन करे तो हनुमान जी जैसा भक्त कोई नहीं, हनुमान जी जैसा दास कोई नहीं, सेवक कोई नहीं,
और भगवान भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं, और वक्ता भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं। लंका में जाकर के जानकी जी के शोक को अशोक में मिटा दिया, अच्छे वक्ता थे। लेकिन शास्त्र में वर्णित बात है, सप्त चिरंजीव ऋषियों में बताया है, हनुमान जी का भी नाम आता है कि हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं। और शास्त्र ये भी कहते हैं कहीं पर कथा होती है तो कथा सुनने को सबसे पहले आगे दौड़ लगाकर भागते हैं। ना जाने आपको पता चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन इस कथा में भी हनुमान जी आएंगे और आकर के कथा सुनेंगे और सुनकर चले जाएंगे। जहां भगवान का नाम होता है वहां भगवान के भक्त आते हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिख दिया है कि प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तुलसीदास जी ने लिखा है प्रभु चरित्र सुनिवे को, क्या कहा है सब जानते होंगे हनुमान चालीसा तो, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रसिया किसको कहा जाता है? रसिया उसको कहा जाता है जिसको रस तत्व का बोध हो जाता है। अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, चाहे कोई रसगुल्ला खाए नहीं, अगर सामने आ जाए तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जानता है कि रसगुल्ला साहब मीठा होता है, इसके अंदर चाशनी भरी होती है। हम लोगों को ज्ञान है तभी पता है कि साहब रसगुल्ला मीठा, खाए भले ही नहीं लेकिन सबके मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि रसगुल्ला के अंदर कैसा रस है। और वहीं कोई बढ़िया विदेशी मिठाई सामने ला के रख दो, खूब महंगी हो, खूब पैक्ड हो, खूब अच्छी तरह सजा करके थाली में रखी जाए, उसको देखकर मन ज्यादा लगेगा नहीं उस चीज पर। क्यों? क्योंकि उस विदेशी मिठाई को हम जानते नहीं है, उसको हमने चखाई नहीं है, तो उसको देखकर मन में वैसी जागृति जगेगी नहीं। अब इमली दूसरा व्यक्ति खाता है, जीभ में पानी दूसरे की में आता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पता है इमली खट्टी है, रसगुल्ला मीठा है। ऐसे ही भगवान के भक्त जानते हैं कि रस तत्व क्या है, भक्तों को पता है कि रस क्या है। इसलिए हनुमान जी को भी कहा कि रस तत्व को जानने वाले रसिया। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, वो दुनिया में दिव्य हजार हुई, बजरंगी बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजार हुए, बजरंगी बली का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दिव्य हजार हुई, बजरंगी बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। हे हरि समुंदर लाग गए, सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर लाग गए।
बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान जी महाराज की जय हो हरिलाल की जय हो। तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम भक्ति शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम भक्त शिरोमणि हो जग में। तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम भक्ति शिरोमणि हो जग में। तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम भक्त शिरोमणि हो जग में। तेरे रोम रोम में बसते हैं, तेरे रोम रोम में बसते हैं, सिया राम हमारा क्या कहना। रोम में बसते हैं सिया राम तुम्हारा क्या कहना। वो तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में दिव्य हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम। तो श्री शौनक जी महाराज ने प्रार्थना की कि कलयुगी व्यक्ति को कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, मन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए। और महाराज ऐसी कोई पावन कथा कहिए जिसके श्रवण से और इस कथा को व्यक्ति को सुनने से उसका कल्याण हो, भक्ति में उसकी रुचि हो, ऐसी कोई कथा कहिए। श्री सूत जी महाराज ने इस बात को सुना, सुन करके गदगद हो गए। गदगद होने के बाद महाराज जैसे ही बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। कथा को सुनकर के गदगद हो गए। इधर 88,000 ऋषि कह रहे हैं महाराज आप पर तो महती कृपा है, और उस कृपा को हम समस्त ऋषियों को प्रदान करिए जिससे जगत का कलयुगी व्यक्ति का कल्याण हो सके। और हम इस बात को भी जानते हैं कि चिंता मणिर्लोकम सुखम स्वद्रहो स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम फलदायक। सुधी महाराज हम इस बात को जानते हैं चिंतामणि केवल लौकिक सुख प्रदान करती है। कल्प वृक्ष की छाया से व्यक्ति को सांसारिक भोग मिल जाएंगे, लेकिन जब तक श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा ना हो, गुरु की कृपा ना हो, तब तक व्यक्ति को कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। कहते हैं करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। व्यक्ति गुरु की कृपा प्राप्त करता है तभी अपने यश को, कीर्ति को संसार में आगे से आगे तक लेकर जाता है। अगर व्यक्ति के जीवन में गुरु ना आए तो व्यक्ति का जीवन महाराज व्यर्थ का है। जन्म से पहली गुरु मां बन जाती है जो लालन पालन में ही शिक्षा प्रदान करती है। आगे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो गुरुदेव की कृपा हो जाती है, शिक्षा ग्रहण करता है व्यक्ति। और गुरु का सात्विक अर्थ ये भी है, जरूरी नहीं कि एक गुरु से हम पढ़े हैं वो गुरु नहीं है, दीक्षा ली है वो गुरु है। दीक्षा गुरु व्यक्ति का एक होता है, लेकिन जिसने आपके जीवन में जरा सी भी ज्ञान रूपी कृपा
की बरसात की है, ज्ञान रूपी वर्षा आपके ऊपर कर दी है, वो आपका गुरु है। गुरु वो है जिससे आपको सीखने को कुछ मिले। वही कह रहे हैं सनकादिक 88,000 ऋषि, बोले महाराज आप ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अरे आप पे तो अपने गुरुदेव की बड़ी कृपा है। और जिस पर गुरु की कृपा होती है, गुरु कैसे हैं? गुरु वो हैं जो संसारिक वस्तु नहीं दिलाते, वे तो वैकुंठम फलदायकम, संतों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है, वो वैकुंठ गुरु की कृपा से व्यक्ति को मिल जाता है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए व्यक्ति को जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए जो संसारिक वह बाधाओं से हटाकर आपको प्रभु भक्ति में ले जाए। और सुंदरकांड में भी आता है कि गुरु भी ऐसे नहीं मिलते कि अब मोए वाह भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। संत की कृपा, गुरु की कृपा भी अगर होगी तो वो वृंदावन बिहारी की कृपा से, नारायण भगवान की कृपा से। सूती महाराज ने सुना कथा दो गए, आगे कह रहे हैं कि आपकी बात तो बड़ी उत्तम है, लेकिन महाराज कलयुग में हो क्या रहा है कि काला व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णा सहेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। अरे कलयुगी व्यक्ति काल व्याल मुख ग्रासा, एक सांप है जो कलयुगी रूपी सांप है, उस सांप के मुख का ग्रास, ग्रास बोलते हैं खाने को, आहार को, माने एक कलयुगी रूपी सांप के मुख का ग्रास बन करके कलयुगी व्यक्ति बैठे हैं। हम और आप सब कलयुग में केवल उस कलयुगी सर्प के ग्रास के समान है। किसी को पता नहीं है कब क्या हो जाए, किसी को पता नहीं है कब क्या हो जाए। कल तक तो खूब बढ़िया थे, आज पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बन के बैठोगे, न जाने कब वे सांप अपने मुखार बिंदु को बंद कर लेगा और कब आपका प्राणांत हो जाएगा। लेकिन सूती महाराज कह रहे हैं उससे बचने के लिए एक उत्तम उपाय है। अगर उस सर्प के मुख से निकलना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत कथा को सुनो, भागवत कथा को जियो। भागवत ऐसी वस्तु है कि सुनकर यहां से यहां निकालनी नहीं चाहिए। भागवत तो व्यक्ति को सुनकर जीवन में उतारनी चाहिए। और भागवत का परम भक्त उसे कहा गया है जो भागवत सुनकर स्वयं ही भागवत बन जाए, स्वयं ही परम भक्त बन जाए। आगे सनकादिक 88,000 ऋषियों ने भी महाराज इस बात को सुनकर कहा कि ऐसी है ये भागवत, इतनी विशेषता है इसके अंदर कि ये मृत्यु से बचा देती है। बोले भैया मृत्यु से नहीं बचाती, ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। संसार में जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो, जिन देवताओं का तुम ध्यान करते रहते हो मालाओं में, उन देवताओं को भी दो चीज बड़ी दुर्लभ है। संसार की दो ऐसी चीज जो हम और आप सबको मिलती हैं, ऊपर बैठे देवताओं को नहीं मिल पाती। एक तक्रम शक्रस्य दुर्लभा, तक्रम शक्रस्य दुर्लभा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणा मपि दुर्लभम। तक्र कहा जाता है छाछ को, घरों में छाछ होती है, मट्ठा, गांव की भाषा में मट्ठा। जो मट्ठा होता है सुबह सुबह निकालती हैं माताएं बहनें, वो मट्ठा केवल हम और आप सबको ही प्राप्त है, ऊपर बैठे देवताओं को भी नहीं। शास्त्र कहते हैं तक्रम शक्र से दुर्लभा। और दूसरी श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणा मपि दुर्लभ। ये जो श्रीमद् भागवत हम और आप सुन रहे हैं ना, ये ऊपर बैठे देवताओं को भी दुर्लभ है। जब सूत महाराज ने इस बात को बताया तो बोले महाराज कोई प्रमाण तो बताओ कि देवता कब सुनने आए और कब उनको नहीं मिली।
तो महाराज यहाँ पर भी बताया कि जिस समय परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पास गए और सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे। संसार जानता है इस बात को कि 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी। तक्षक नामक सर्प डसने वाला था। मुक्ति के लिए कोई साधन अगर था तो वो श्रीमद् भागवत। आज जैसे ही देवता गए, देवताओं ने जाकर के प्रणाम किया, सुखदेव जी महाराज ने विराजमान कर लिया और आने का कारण जब पूछा तो कारण में कहने लगे कि हमने सुना है आप श्रीमद् भागवत सुना करके परीक्षित को मुक्ति दिलाओगे। लेकिन महाराज व्यर्थ में क्यों अपने 7 दिन इसकी मुक्ति में लगा रहे हो? अगर इसको मुक्ति दिलानी ही है तो एक काम करो, हमारे पास अमृत है और अमृत वो है जिसको व्यक्ति एक बार पी ले तो अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं है। बदले में ये भागवत हमको दे दो। आज सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना, सुन करके मुस्कुरा पड़े, कहने लगे वारे देवताओं, जब जब तुमको संतों से कोई कार्य पड़ता है तो व्यापारी बनकर चले आते हो व्यापार करने। अगर सुनने के लिए भक्त बन करके आते, कहते कि कथा सुनना चाहते हैं तो तुमको बिठा करके सुनाता, लेकिन तुम तो व्यापारी बन के आए हो कि ये दे दो, इसके बदले में ये दे दो। और व्यक्ति मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाकर संसारिक व्यक्ति भी भगवान से व्यापार करता है कि मेरा ये काम कर दियो तो मैं ये कर दूंगा। कोई भी मंदिर में जाए, बोले बाबा सोमवार को तुमको महाराज 10 लीटर दूध चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम कर देना। तो ये पूजा है, भक्ति है कि व्यापार है? ये बातें किनसे की जाती हैं? जिनसे कोई काम निकलवाना हो, कोई अधिकारी हो, जिनको कमीशन देना हो। भगवान कभी कमीशन लेते हैं किसी का? अरे व्यक्ति को इस बात को याद रखना चाहिए, तुम कहने जाते हो कि ये कर दोगे तो ये कर दूंगा, वो कार्य करने योग्य भी अगर किसी ने तुम्हें बनाया है तो वो है भगवान। और कहते हैं प्रसाद चढ़ा देंगे, अरे वो प्रसाद भी कहां से आ रहा है? वो भी तो भगवान की कृपा से ही आ रहा है, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिल सकता। हाँ, अगर भक्त बन के जाओगे कि हम तो आपके ही कृपा से, आपके दिए हुए फल से जीवन बिता रहे हैं प्रभु, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप करना और मैं भक्ति करूंगा तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। और अगर बिजनेसमैन बन के गए तो महाराज सारा बिजनेस धरा का धरा रहता है। और जब देवता इस बात को कर रहे थे तो वहां पर देवताओं की फटकार लगा दी कि कहां श्रीमद् भागवत जैसी मणि और कहां ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, एक कांच का टुकड़ा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा कामणिर्वहम ब्रह्मरातो विचारेवा सर्वे देवसाजः। अरे कहां तुम्हारा ये अमृत, कांच का टुकड़ा, और कहां भागवत मणि? फटकार लगा करके भगा दिया। देवता दौड़ते हुए पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले हमारे प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले क्या? बोले सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, हमने जाकर के कहा था इसको अमृत पिला दो, 7 दिन में मरने वाला है, अमर हो जाएगा, बदले में हमें भागवत दे दो। तो महाराज इन्होंने हमारी फटकार लगा दी, भला बुरा कहा, और उन्होंने तो अमृत की महाराज तुलना ही खत्म कर दी। कहने लगे कि भागवत तो साक्षात मणि है और ये तुम्हारा अमृत केवल एक कांच का टुकड़ा है। ऊपर बैठे ब्रह्मा जी भी विचार कर रहे हैं, कहा रुको 7 दिन तक बैठ करके प्रतीक्षा करो, पहले कथा होने दो, देखो परीक्षित को क्या मिलता है। 7 दिन तक कथा हुई और भागवत में वर्णित बात है कि 7 दिन की कथा के श्रवण के प्रभाव से परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, उसे तो भगवान की कृपा प्राप्त हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ऊपर बैठे ब्रह्मा जी भी विचार कर रहे हैं कि मैं नीरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनच्चा श्रवण साधो वैकुंठम फलदायक।
वहां पर बैठे हुए ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने विचार किया, भैया ये भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये तो वैकुंठ की प्राप्ति करा देती है, साक्षात वृंदावन बिहारी की प्राप्ति करा देती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे बोल काशी बाबा की। की जय। तो महाराज जब देव इस बात को ऋषियों ने सुन करके अब तो मन में रुचि उत्पन्न हो गई कि भैया ऐसी भागवत है जो देवताओं को भी दुर्लभ है और जो मृत्यु के भय से बचा लेती है, प्रभु उस कथा को सुनाओ। और सबसे पहले किसने इस कथा को सुना? तो वहां पर बताया कि एक बार बद्री विशाल में नारद जी महाराज की भेंट हुई सनत कुमारों से। आज संतों ने जैसे ही इस बात को सुना तो यहाँ पर भी मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि प्रभु हमने तो सुना था कि नारद जी कहीं टिकते नहीं हैं और सनकादिक ये सनत कुमार जो चारों भैया हैं इनकी निरंतर कथा चलती रहती है, इन दोनों का मिलन कब हो गया ये बताओ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भैया हैं और ये चारों भैयाओं की ऐसी कथा चलती है कि महाराज एक भाई गद्दी पर व्यास बनकर बैठ जाता है और 7 दिन तक कथा सुनाता है। 7 दिन तक निरंतर भागवत की कथा चलती है, नीचे बैठकर 3 भाई सुनते हैं और जब पहले भाई की कथा का विराम हो जाता है तो उन तीनों में से एक उठ करके आता है, वो उस गद्दी पर बैठ जाता है और ये जो व्यास है वो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। निरंतर फिर कथा चालू हो जाती है। तो इनके यहाँ ऐसी कथा चलती है कि वो रुकती नहीं है, चारों निरंतर ही भागवत कथा को सुन करके भगवत बन गए हैं और भगवान के प्रथम अवतार भी है। बोले सनत कुमार भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहां पर भी बताया कि एक बार नारद जी महाराज चिंतातुर मुखारविंद को लेकर के, रोता सा मुंह लेकर के भ्रमण करते हुए बद्री विशाल की ओर चले जा रहे हैं और जैसे इन चारों भैयाओं ने देखा तो देख करके पूछ लिया कि कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी महाराज आप दुखी क्यों हो? आज तो आपका मुखारविंद ऐसा दर्शन करा रहा है जैसे किसी कंजूस व्यक्ति के धन की चोरी हो जाए तो उसका मुख दिखता है ना, बिल्कुल बिगड़ा हुआ। आज ऐसा ही आपका दिख रहा है। प्रभु आप तो संत हो, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, अरे आपको तो सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। और आप पे ऐसा कौन सा धन है जो चोरों ने चुरा लिया? संतों का धन तो ऐसा है जिसे चोर भी नहीं चुरा सकते। क्या है संतों का धन पता है आप सबको? संतों का केवल एक ही धन है। आइए मिलकर के साथ में गाएंगे। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। कथा में आनंद नहीं आ रहा क्या? किस किस को आ रहा है हाथ उठाओ। तो दोनों हाथ उठा करके भाव से हरि बोल श्री राधे।
जी महाराज की जय, बोले बाबा घासीराम जी महाराज की जय। तो संतों का तो केवल एक ही धन है और वो परम धन है राधा नाम। संतों को धन की जरूरत नहीं है, संत तो भजन करते रहते हैं, सीताराम गाते रहते हैं, राधे श्याम गाते रहते हैं, मनोजीवन को भगवान नाम में लगा करके कल्याण की ओर परिवर्तित करते रहते हैं। आज जब सनत कुमारों ने प्रश्न किया तो नारद जी महाराज ने बताया कि महाराज मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि चलो चल करके धराधाम के दर्शन करूं, जहां भगवान ने अवतार लिया, अयोध्या में राम बन करके आए और मथुरा में ब्रज में गोकुल में कृष्ण बन करके आए। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी चलो चलकर उस पृथ्वी का दर्शन करें जहां भगवान ने लीलाएं की। लेकिन आज महाराज जैसे ही मैं पृथ्वी पर गया, मैंने तो सोचा था कि पृथ्वी बड़ी सुंदर होगी। अहम तू पृथ्वी ज्ञातो ज्ञातम सर्वोत्तमाम गति। मैंने तो सोचा बड़ी सुंदर होगी। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, हरि क्षेत्र में गया और कुरुक्षेत्र भी गया जहां भगवान ने गीता का गायन किया। लेकिन मन को मिलने वाली शांति कहीं नहीं मिली, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। जिस प्रभु की कृपा का दर्शन मैं करने के लिए पृथ्वी पर आया वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। महाराज और सब तो छोड़ो, चलो शांति की बात छोड़ो, शांति के दर्शन नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन आजकल कलयुगी व्यक्ति कैसे हो गए हैं कि कलयुग का व्यक्ति सत्य का पालन नहीं करना चाहता। सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं है। और पहले लोग तपस्या किया करते थे, तप किया करते थे, आज कलयुग में तप का भी दर्शन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। व्यक्ति के अंदर शुद्धता नहीं है, दया नहीं है। और महाराज आजकल के व्यक्ति बिना मतलब के किसी व्यक्ति से बात तक नहीं करना चाहते हैं। और सब तो महाराज छोड़ो, ये तो संसारिक व्यक्ति है, माया में पड़ा हुआ है, व्यसनों में पड़ा हुआ है, तो वो तो कलयुगी जीवों से हटकर है ही। लेकिन महाराज यहाँ संतों की तरफ भी दर्शन करो कि मंदा सुमंदतयो मंदा भाग्या यदा द्रुता पाखंडा निरता संदो विरक्ता सा परिग्रहा। पाखंडा निरता संदो, आजकल तो महाराज संतों के अंदर पाखंड आ गया है, संत पाखंडी होते जा रहे हैं। विरक्तो सा परिग्रह। यहाँ पर नारद जी महाराज अपने दुख को बता रहे हैं कि मैंने सोचा चलो हरिद्वार चलूं, हरिद्वार में बड़े आश्रम हैं। आज मैंने जाकर के सोचा कि चलो भैया एक आश्रम के दर्शन करूं। जैसे ही मैं एक आश्रम के अंदर प्रवेश करने वाला था, मेरे मन में इच्छा हुई कि भैया चलो, बन तो बड़ा सुंदर आश्रम रहा है, लेकिन देख तो ले यहाँ के महाराज कौन हैं या यहाँ के अधिकारी कौन हैं, जरा नाम भी तो पढ़ लें, बोर्ड पर नाम किसका लिख रहा है। देखने में तो बड़ा सुंदर आश्रम है, लेकिन इस आश्रम के मालिक कौन हैं। तो आज जैसे ही नारद जी महाराज ने देखा तो बाहर एक बड़ा ही सुंदर बोर्ड लग रहा था, उस पर लिख रहा है त्यागी जी महाराज। त्यागी जी महाराज जैसे ही लिखा हुआ देखा तो आज नारद जी महाराज के मन में बड़ी चिंता होने लगी। सनत कुमारों से कह रहे हैं महाराज देखने में बड़ा ही सुंदर आश्रम, और आश्रम के बाहर खूब गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लेकिन लिख क्या रहा है त्यागी जी महाराज। त्यागी किसको कहा जाता है? जो चित्त सबका त्याग करते हैं। बढ़िया आश्रम बनना है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है आश्रम के अंदर, और महाराज जी का नाम बढ़िया पत्थर पर लिखा हुआ है, तो कैसे त्यागी। और आगे गया, मैंने सोचा छोड़ो ये त्यागी महाराज तो महाराज पाखंड की ओर जा रहे हैं। और आगे गया, आगे जाकर के सोच ही रहा था किसी दूसरे आश्रम में जाऊं, तो एक जगह से बच्चों का बड़ा शोर आ रहा था,
और बच्चों के शोर को आते हुए देखा तो मेरे मन में वहां भी एक विचार आया कि भैया ये शोर कहाँ से आ रहा है। तो उस गली में मैं घुस गया और उस गली के अंदर जाकर के देखा तो वहां भी एक आश्रम, और उस आश्रम पर बोर्ड लग रहा है ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम। अब बताओ महाराज, नाम है ब्रह्मचारी और घर में बच्चे खेल रहे हैं। महाराज मन बड़ा शांत हो गया कि बताओ, कहने को संत हैं, नाम संतों वाले और काम देखो। अब महाराज आगे आगे गए, आगे आगे जाकर के खूब ऐसे दर्शन किए तो लिख दिया पाखंडा निरक्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह। बताओ, विरक्त बन के परिवार का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये तो संसारिक लोगों की और संतों की बात है। और घरों में क्या हो रहा है कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका कन्या विकर्णयो लोभा दंपति चकलगन। आजकल महाराज घर में सास बेटी है, ददिया सास बेटी है, उसकी कोई चिंता नहीं है। और घर में जैसे ही नई बहू आ जाती है चाबी उसको पकड़ा दी जाती है। अब गांवों में तो खैर अभी नहीं होता है ऐसा, गांवों में तो संस्कार हैं, दर्शन करने को मिलते हैं। सिटी में जाओ आप जाकर के देखो, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। घर में बड़े बड़े भाई बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैसे करें, क्या करें, कोई नहीं पूछेगा। ससुराल से साले साहब बुलाए जाएंगे। भागवत में लिख रहा है, हम नहीं कह रहे, व्यास जी ने लिखा है तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका। साले साहब को बुलाया जाता है और वो आकर के बताते हैं ये काम ऐसे, ये काम ऐसे। और ब्रज में तो एक कहावत और कही जाती है साहब कि दीवार बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सारो। और कोई मन पे ना ले इस बात को तो भैया व्यास जी ने करेंगे सारो। अब अगर प्रमाण भी देना हो तो प्रमाण इतना दिया है कि देखो पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। बोलो राधे राधे। तो जहां साले की बुद्धि चलेगी वहां ऐसा ही होगा, लेकिन परिकर का संग जहां रहता है, बड़ों का साथ रहता है, वहां अवश्य कल्याण होता है। और क्या लिख रहा है, लिखा हुआ है आगे कि कन्या विकर्णयो लोभा। आजकल शादी कैसे हो रही है, शादी शादी की तरह नहीं हो रही है, व्यापार हो रहा है। लड़का देख लिया, हम 10 लाख देंगे, तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से शादी कर लेगा, माने खरीद लिया, सौदा पड़ रहे हैं। और महाराज एक बात आपने अपने जीवन में सबने देखी होगी, सिटी में होता है ऐसे विवाह और उनमें तलाक। जहां पर पैसे का संबंध होता है, पैसे को माने जिस जगह पर व्यक्ति पैसे का प्रवेश करा देता है, वो वस्तु किसी काम की नहीं रहती। फ्री की विद्या फलती है, बिना धन के अगर विद्या लोगे तो वो बहुत फलेगी। धन वाली भी फलती है लेकिन वो उतनी नहीं फलती। पैसे वाले विवाह होते हैं उनमें कलेश भी ज्यादा मचे रहते हैं। घर वाले कुछ कह नहीं सकते हैं लड़की से, वरना तुरंत उधर से जवाब आएगा ऐसे ही नहीं आई हूँ, मेरे पिताजी ने 15 लाख दिए हैं, एक स्विफ्ट गाड़ी दी है। तो माने जहां पर व्यास जी पहले ही लिख गए, व्यास जी को पहले ही पता था कि ये होगा, क्योंकि वो महापुरुष थे, वो साक्षात भगवान के ही स्वरूप थे। तो वो पहले ही लिख गए कि कन्या विकर्णयो लोभा दाम्पति चा कलकनम। माने दाम्पति पतित जीवन में सदैव कलेश मचा रहेगा जहाँ पैसों का प्रयोग हो। तुलसीदास जी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने भी क्या लिख दिया था कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और कोई आईडी नहीं मांगते हैं, जाते ही आधार कार्ड दे दो साहब। क्या मांगा जाता है सबसे ज्यादा? आधार कार्ड। तो तुलसीदास जी भी इस बात को जानते थे। लेकिन हाँ, कलयुग में अगर व्यक्ति के लिए कोई आधार है भगवान की प्राप्ति का, तो वो है भगवान नाम, भगवान की कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। न योगी नहीं वसिद्धो विसी, ना ज्ञानी सपरिग्रयो, काली रावा नले नादा साधनम बसमागतम। अरे यहाँ कोई योगी नहीं है, ना ही कोई सिद्ध है, केवल संसारिक व्यक्ति को दिखाने के लिए ढोंग की लीलाएं रचाते हैं। हाँ,
महाराज जब मेरा मन अशांत हो गया तो मैंने सोचा चलो अब चले उस वृंदावन की पावन भूमि की ओर जहां भगवान ने अपनी लीला की। लेकिन वहां पर जाकर महाराज मैंने एक आश्चर्य देखा। सनत कुमार कहने लगे भैया क्या देखा? बोले मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री विराजमान है, एक युवती विराजमान है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। आसपास में बहुत सारी स्त्रियां पंखा झुला रही हैं। आज मैंने जैसे ही उस आश्चर्य को देखा तो मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो चलकर देखूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन महाराज पहले तो मैंने कदम बढ़ाए, लेकिन आगे मन में एक बात आई कि मैं पुरुष और वो भी संत स्वरूप और इतनी स्त्रियों के परिकर में मुझे अकेले पुरुष का जाना उत्तम नहीं है। तो मैं वहां से लौट के आने लगा, लेकिन वहीं वे युवती खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके बार बार कहने लगी कि भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परं पदा। महाराज वे स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी भो साधु क्षणं तिष्ठा, हे महाराज जी, हे बाबा जी रुक जाओ और हमारी चिंता का नाश करो। आप ही हमारी चिंता को मिटा सकते हो। नारद जी ने सुना तो नारद जी भी कहने लगे कासित तुम कौन हो देवी तुम और यहाँ कैसे आई हो? तो वे देवी कह रही है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मता ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जर। नारद जी महाराज मैं भक्ति हूं और ये दोनों विराजमान दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं और मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके पृथ्वी पर आई थी। मैंने सोचा था कि भगवान के धाम पर जहां भगवान ने जन्म लिया उस पृथ्वी में प्रभु की कृपा निरंतर विराजमान होगी। लेकिन महाराज मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न होकर कर्नाटक महाराष्ट्र तक जाकर के सम्मानित हुई, लेकिन जैसे ही गुजरात में पहुंची तो वहां पर विधर्मियों ने मुझे छिन्न भिन्न कर दिया। अब मन में विचार आया कि भैया चलो अब इसे गुजरात को छोड़कर कहीं जाया जाए, तो मैं वृंदावन में आ गई। मैंने सोचा चलो उस वृंदावन की ओर जहां पर नित्य ही भगवान की लीलाओं का दर्शन प्राप्त होता है। और बार बार मैं इस वृंदावन को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीने स्वरूपिणी। वृंदावन को मैं बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस वृंदावन की ही कृपा से मैं नवीन स्वरूपवान हो गई। लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ये हो गए वृद्ध। क्यों? उसके पीछे भी एक कारण है और वो कारण साधारण सा है। वृंदावन के अंदर भक्ति तो बहुत है। वृंदावन के अंदर भक्ति आपको सब जगह देखने को मिल जाएगी, मंदिरों में, दीवालों में। और महाराज चलते समय माने जहां देखोगे वहां भक्ति भक्ति दिखाई देगी। दीवाल पे हर जगह राधे राधे लिखा मिल जाएगा। हर पेड़ पर, वृक्ष पर भगवान की तस्वीर, आसपास मंदिर दिखाई दे जाएंगे। कहीं कथा हो रही होगी, कहीं कीर्तन हो रहा होगा, हर जगह भक्ति का दर्शन होगा। लेकिन ज्ञान वैराग्य की थोड़ी कमी है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी होने जरूरी है। क्यों? क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाओ। बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो उनके अंदर तो ये मद इतना बढ़ जाता है कि महाराज अब तो हम ही भगवान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान के साथ वैराग्य भी होना चाहिए। और जहाँ ज्ञान और वैराग्य होते हैं भक्ति तो स्वयं वहां कृषि चली जाती है। और जहाँ भक्ति आती है वहां वृंदावन बिहारी आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज भक्ति मैया ने बताया कि वृंदावन में आकर के मैंने दर्शन किया।
लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। लेकिन नारद जी महाराज अब आपकी प्राप्ति हो गई है, अगर मेरे दुखों का समन्वय नहीं हुआ तो मैं इस स्थान को छोड़ करके इदं स्थानं परित्यज्य गम्यतो विदिशो महा। अगर आपने मेरे दुखों का समन्वय नहीं किया नारद जी महाराज, तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। और आज ऐसा ही दिखाई देता है, जितनी भक्ति अपने देश के लोगों में कम है, हमारे यहाँ के लोग उनके कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन वृंदावन में जाकर के देखो, यहाँ लोगों को सिक्का रखने में, चंदन लगाने में सिटियों में परेशानी होती है, लेकिन उनको देखो बाल मुड़ाकर और महाराज इतनी बड़ी बड़ी सिक्का रख करके, धोती कुर्ता धारण करके हरे कृष्णा कर करके नृत्य करते हुए मिलेंगे जगह जगह। तो आज देखने को भक्ति यदि देखनी है तो उनके अंदर देखो, लेकिन हमारे यहाँ के लोग उनका कल्चर अपना रहे हैं और वो भक्ति में लग रहे हैं। नारद जी महाराज बार बार समझा रहे हैं, देवी तुम चिंता मत करो और तुम चिंता मत करो, ये जो तुम्हारे पुत्रों का दुख है इसका यदि कोई कारण है तो वो कारण एक ही है कि कलयुग का वास आते ही व्यक्ति के मन से भक्ति चली गई।